Shall I start? हाँ लाइव है, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ओके सर। आप सभी को नमस्कार। मैं रक्षा सिन्हा नमस्कार। गाजियाबाद से। नमस्कार सभी को। और मंच से धीरे धीरे हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको भी पहले से ही मेरा आदर सहित नमस्कार। मुझे मंच पर आमंत्रित करने और मंच लम्हे जिंदगी की काव्य गोष्ठी श्रृंखला शब्द तरंग काव्यांजलि में मंच संचालक की भूमिका प्रदान करने के लिए इस मंच की संस्थापिका पूजा भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लम्हे जिंदगी की एक ऐसी संस्था है जो कला, साहित्य, सामाजिक विषयों और इन सब की सभी कार्यों के प्रति सदैव अग्रसर रहती है और समाज में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता देती रहती है। तो हमारी आज ही की जो काव्य गोष्ठी है, तो हमारे बीच जो उपस्थित कविगण हैं, बेहद ही सरल और सहज स्वभाव के धनी हैं। सभी लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं। कितने लोकप्रिय हैं ये सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने अपनी लेखनी से सभी के दिलों में एक बड़ी ही एस्टैब्लिश्ड जगह बना ली है। आइए मैं इनका परिचय करवा देती हूँ। गगन ढींगरा जी, जो दिल्ली से हमारे बीच नमस्कार जुड़े मैम। हुए हैं। गगन जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, सचिन शुक्रिया। परवाना जी, सचिन परवाना जी, आप भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे बीच। ललित शर्मा जी, आप देवों की भूमि उत्तराखंड से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हिमांशु शुक्ल जी, जो नोएडा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत आभार। तो सबसे पहले कि हम शुरू करें, मैं सरस्वती जी के प्रति जो मेरा आदर है, सबसे पहले मैं एक श्लोक पढ़ूंगी और फिर सचिन जी को मैं ये प्रार्थना करूंगी कि वो सरस्वती वंदना करें। ठीक है सचिन जी? जी। सरस्वती नमस्तुभ्यम, सरस्वती नमस्तुभ्यम, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय सरस्वती माँ। सचिन जी, आप शुरू करें। नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई। माँ के लिए क्या लिखें, माँ ने तो खुद हमें लिखा है। कुछ अरे भाव वाह। है वो पढ़ता हूँ। ये लेखनी तुम ही से है, ये भाव भी तुम ही से है, आहा। जो वाणी मेरी छोड़ती प्रभाव भी तुम ही से है। मेरी कला को अपने तू आशीष से निखार दे, मशार दे मशार दे, कृपा करो मशार दे, बहुत ही मशार बढ़िया। दे मशार दे, कृपा करो मशार दे। मैं सत्य ही सदा लिखूं, मैं धर्म पे अडिग रहूं, मैं सत्य ही सदा लिखूं, मैं धर्म पे अडिग रहूं, न मोह माया में फंसूं, नहीं डरूं नहीं डरूं, सभी को बांटता चलूं, हृदय में इतना प्यार दे, मशार दे, कृपा करो मशार दे, मशार दे, कृपा करो मशार दे। बहुत बढ़िया सचिन भाई, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर शुरुआत दी है क्या आपने बात है, हमारे क्या बात कार्यक्रम को, सचिन जी। क्या बात, बहुत खूबसूरत। मैं आग्रह करूंगा जो बाकी लोग म्यूट कर लें जब कोई पढ़ रहा है, क्योंकि वो आवाज जी ना बैकवर्ड से वापस आ रही है। जी गगन आप जी, कर बिल्कुल। लेना, और कोई पढ़े तो जो पढ़े बस वही सचिन, अपना। सचिन आपका सचिन। कैमरा स्टक है। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है उनके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों, आज ये, हाँ सचिन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हम सबके कार्यक्रम को एक अच्छी शुरुआत दी है। माँ सरस्वती हम सब पर कृपा करें। और शुरुआत करते हैं। तो आज ये मंच संचालन करते हुए मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि मुझे 4 कविकुल के ऐसे सम्माननीय और इतने लोकप्रिय पुरुषों के साथ मंच साझा करने का जो मौका मिला है, इसके लिए पूजा जी को फिर स्वतः धन्यवाद। और आप चारों अपने आप में एक मिसाल हैं।
मिसाल है आदर्श पुरुषत्व की, जो अपने आचरण से दिखाते हैं। मतलब इस टाइम में सब यंग हैं, लेकिन सब लोग, आप लोग चारों ही इस अपने आचरण से दिखाते हैं कि परिवार, व्यवसाय, सामाजिकता, सबको साथ लेकर भी साहित्य के क्षेत्र में उत्तम सृजन किया जा सकता है, अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ यहाँ पे एक मंच साझा करते हुए। और इसी पर एक छोटी-सी 2 लाइन्स लिखी थी कि जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ शाम हो गुलज़ार, जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ शाम हो गुलज़ार, एक मोहब्बत, एक रिश्ते, एक एहसास और एक श्रृंगार। वाह, क्या बात है! शुरू करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है, तो सभी को सुनना है हमें, और बिल्कुल जैसे जब एक व्यक्ति पाठ कर रहे होंगे, हम लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लेंगे, और इस तरीके से चलते हैं कि पहले एक-एक प्रतिनिधि रचना अपनी सुनाते हैं, और फिर उसके बाद हम जैसे समय बचेगा दूसरा राउंड भी कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं गगन जी को बुलाना चाहूँगी। तो अरे गगन जी से जो मेरा परिचय हुआ, तो उसके बाद मतलब बिल्कुल एकदम टॉप फैन में हूँ मैं आपकी, क्योंकि अरे मतलब वाह! जो आपके लिखने का तरीका है गगन, वो बहुत ही मतलब वो बेसिक है, बिल्कुल बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत जेन्युइन है। और जैसे मैंने आपकी कुछ लाइन्स पढ़ी कि आपने आँसुओं के बारे में लिखा है। कितना डिफरेंट है, कितना अलग है लिखना इसके बारे में कि समझदार तो आँसू भी होते हैं, कहाँ छुपना है, कहाँ दिखाना आहा! है, सब जानते हैं, कहाँ दिखना है, सब जानते हैं। बिल्कुल और जी, एक और बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद आई थी कि हँसते चेहरों का दर्द भला भला कौन जानेगा, कौन जाने, चमकती आँखें चमकती रात में आँखें रात में कितनी कितना भीगी हैं, कितनी भला भीगी हैं, भला कौन जानेगा। तो जी, गगन ने 2 साल पहले गगन साहित्य से एक्टिवली जुड़े, और उन्होंने अपना पहलू ज़िंदगी के नाम से अपना मंच भी है इनका, और 100 से ऊपर रचनाएँ आप कर चुके हैं। गगन जी तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप इस साहित्य के क्षेत्र में, आपको बहुत जी शुक्रिया। साधुवाद। और क्योंकि आज सभी पुरुष हैं यहाँ पर, तो मेरी ये इच्छा है कि जैसे हम बहुत कुछ महिलाओं के बारे में सुनते हैं, बहुत तरह के टॉपिक पे सुनते हैं, त्योहार है, देशभक्ति है, सब कुछ है और सब कुछ महत्वपूर्ण है। पर आज मैं ये सुनना चाहूँगी कि आप लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप लोग एक जगह कहीं न कहीं काम करते हैं, मतलब वर्क प्लेस है, आपके पास परिवार है, आपके पास सोसाइटी है, साथ में लव लाइफ सबकी होती ही है। तो इन सारे जो मानवीय पहलू हैं, इनसे जुड़े हुए आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप सुनाना चाहें। तो हम शुरुआत करते हैं गगन जी से। आपका स्वागत है गगन। नमस्कार रक्षा जी। बहुत-बहुत शुक्रिया पूजा जी का मुझे इस मंच के साथ जोड़ने के लिए और आज अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और मेरे सभी भाई लोगों को नमस्कार। और मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा शुरुआती तौर पे कि जब आप मर्दों की बात करें या पुरुषों की आप बात कर रही हैं, तो आपको एक गज़ल की 2 लाइनें याद होंगी कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है कि बिल्कुल, छुपा छुपा रहे। रहे हो। तो उस पर मैंने पहले मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि हमें होता है ना कि क्या लिखूँ, कहाँ से लिखूँ, कैसे लिखूँ? पूछूँ हाल तेरा या अपना लिखूँ? क्या लिखूँ, हुँ, कहाँ से लिखूँ, कैसे लिखूँ? पूछूँ हाल तेरा या अपना लिखूँ? लिखूँ एक रिश्ता या रिश्ते की परिभाषा लिखूँ? लिखूँ नभ अंबर आकाश अनंत व्योम या इनमें छिपा कहीं मैं अपना नाम गगन लिखूँ? क्या लिखूँ? क्या बात है! तो मैं बहुत अच्छा। हुँ, शुक्रिया। मैं जब देखिए ज़िंदगी के 4 दशक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी जो सबसे पहली समाधान होती है, वो होती है मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट से शुरू करता हूँ, 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ, फिर छोटी-सी मर्दों के ऊपर 8 पंक्तियों की एक छोटी-सी रचना आपके सामने रखूँगा कि मैंने लिखा था कि दबा गम को, दिल को सताते बहुत हैं। दबा गम को दिल को सताते बहुत है सब ठीक दिल को सुनाते बहुत है। ये किसने कहा तकलीफें कम है हमारी, ये सभी मर्दों के हुँ, लिए है। ये किसने कहा कि हुँ, तकलीफें कम है हमारी, सब वो बात और है कि हम मुस्कुराते बहुत हैं। वो बात और है कि हम मुस्कुराते बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के आगे यदि मैं देखूं तो जब एक जिंदगी की पड़ाव में हम आगे चलते जाते हैं, जैसे हमारे ललित सर हैं या सचिन भाई हैं, हिमांशु भाई हैं, ज़िंदगी के आगे वाले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो ज़िंदगी के आगे पड़ाव पर जाते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं और हमें उनको झेलना ही पड़ता है, चाहे आप हँस के झेलिए, चाहे आप रो कर झेलिए।
तो उस पर मैंने लिखा था बिल्कुल। कि उम्र के इस दौर में चेहरे पे मुस्कान रखता हूँ। कुछ इस तरह मैं जिंदगी को आसान समझता हूँ। मुस्कुराकर दर्द कहने का हुनर सीख लिया मैंने। मुस्कुराकर दर्द कहने का हुनर सीख लिया मैंने। मुस्कुराकर दर्द कहने का हुनर सीख लिया मैंने। यूं ही नहीं मैं चेहरे पर मुस्कान रखता हूँ। मुस्कुराकर क्या दर्द बात कहने का हुनर सीख लिया मैंने। यूं ही नहीं मैं कलम से मुस्कुरा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। है। तो मर्दों की बात हो रही थी, तो मर्दों के लिए मैं सिर्फ 8 पंक्तियों की एक छोटी सी रचना आपके सामने रखता हूं कि स्वागत है। मर्द की थकान को कौन करे स्वीकार। मर्द की थकान को कौन करे स्वीकार। सहते सहते बन गया जीती जागती दीवार। सहते सहते ओहो! बन गया जीती क्या बात जागती दीवार। शुक्रिया। तो और गहरा मर्द है। की रचना कहती है कि इतना आसान नहीं मर्द हो जाना। इतना आसान नहीं मर्द हो जाना। वेदनाओं से भरे हृदय को पाषाण बनाना पड़ता है। इतना आसान नहीं हुँ, मर्द हो जाना। वेदनाओं से भरे हृदय को पाषाण बनाना पड़ता है। मुस्कुराने का आलम तो कुछ ऐसा है कि गमों को छुपाना और हर पल मुस्कुराना पड़ता है। गमों को छुपाना और हर पल मुस्कुराना पड़ता है। अपनों की खातिर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनों की खातिर सपनों को ठुकराना पड़ता है। आप कनेक्ट कीजिएगा। अपनों की बिल्कुल। खातिर सपनों को ठुकराना पड़ता है। अगली 2 पंक्तियों पे आपका मन मांगता हूं कि अपनों की खातिर सपनों को ठुकराना पड़ता है। हृदय को समुंदर और नैनों को रेगिस्तान बनाना पड़ता है। ओहो! हृदय को क्या बात है, समंदर और क्या बात है। नैनों को रेगिस्तान बनाना पड़ता है। धूप में जलकर कमाना पड़ता है। धूप में हुँ, जलकर कमाना पड़ता है। परिवार का हर ताना भी खाना पड़ता है। इतना आसान नहीं मर्द हो जाना। इतना आसान नहीं मर्द हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत बात है, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। पिता, यदि बहुत ही सुंदर अनुमति हो तो रचना है। इसी के साथ में जुड़ी 4 पंक्तियां पिता पर रखता हूं, क्योंकि पिता भी मर्दों की श्रेणी में आते हैं। 4 पंक्तियां और एकदम, फिर मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं कि पिता जी, की जिंदगी के 2 पहलू होते हैं हमेशा। मैं जिंदगी के पहलुओं पर अधिक लिखता हूं, तो 2 पहलू होते हैं जी, जिंदगी के। जब वो पिता संघर्ष कर रहा होता है और उसके बाद जब उसे उसके संघर्ष की उपलब्धि मिलती है, कि उसको उम्मीद होती है कि पिता को बच्चों से कुछ मिलेगा, तो तब की जिंदगी के दर्द देखिएगा पिता के, कि खामोशियों में बयां करते हैं मोहब्बत अपनी। हुँ, खामोशियों में बयां करते हैं मोहब्बत अपनी। पिता के प्रेम के किस्से नहीं होते। सही खामोशियों बात, में सही बयां बात। करते हैं मोहब्बत अपनी। पिता के प्रेम के किस्से नहीं होते। और अंतिम पंक्तियों में देखिएगा, पतझड़ सी बीतती है जिंदगानी इनकी। हुँ, पतझड़ सी बीतती है जिंदगानी इनकी। दरख्तों पर उनके पत्ते नहीं होते। दरख्तों पर उनके पत्ते नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत क्या बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार गगन, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शानदार गगन, बहुत 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 शानदार। शुक्रिया। बहुत अच्छा बहुत पढ़ा बहुत भाई। शुक्रिया सचिन बहुत भाई, बहुत बहुत हिमांशु बहुत भैया, बहुत खूब, ललित बहुत सर, खूब रविराज गगन जी, जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत 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 भावुक, बहुत बहुत खूबसूरत रचना है। शानदार। बहुत 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 शुक्रिया। कमाल लिखा है। बहुत अच्छे गगन। शुक्रिया अब आप शुक्रिया। लोग मतलब मेरे को लग रहा है कि टॉपिक कहीं ज़्यादा सीरियस तो नहीं दे दिया मैंने, पता चला सबके चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दूँ मैं बाय द एंड ऑफ द शो। मतलब खैर नहीं, सही बात है, जो पुरुषों के जो आप लोगों की सारी जो भावनाएँ हैं सराखों पर और बहुत इज़्ज़त करते हैं आपके परिवार वाले भी आपकी, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का बहुत सम्मान है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ललित जी के बारे में बात करते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं और डबिंग आर्टिस्ट हैं और हम सबके बीच में इनकी डॉल्बी वॉइस क्वालिटी जो है, बिल्कुल इनको अलग बनाती है और साथ ही मतलब हमारे सभी जो समकक्ष जो और भी कवि हैं, कवयित्रियाँ हैं, उनके भी प्रोग्राम्स के लिए आप वॉइस ओवर करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुनते रहना। आप एक्टिवली बने रहते हैं हमारे बीच में और सबसे उसके भी ऊपर बात है कि आपका जो स्नेहिल व्यक्तित्व है, जो शालीन व्यवहार है, उसकी वजह से आप हम सबके आदरणीय हैं। तो कुछ पढ़ा था मैंने आपके प्रोफाइल में से कि जो आप मानते हैं कि रिश्तों का नाम होना ज़रूरी नहीं, रिश्तों में जान होना ज़रूरी है। जी जी।
और अहमदाबाद बहुत अच्छा लगा था मुझे ये जान के कि अहमदाबाद एयर इंडिया का जो विमान हादसा हुआ था, उस पर आधारित आपने जो अपनी एक रचना लिखी थी, तो वो अधूरी उड़ान नाम की पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। तो बहुत ही गर्व है मुझे कि आप हमारे साथ आए हैं इस मंच पर। बहुत स्वागत है आपका। आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षा जी। सबसे पहले तो लम्हे जिंदगी के इस सम्मानित पटल को मैं प्रणाम करता हूं और शुक्रिया करना चाहता हूं डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का, जिन्होंने आज इस खास प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मुझे मौका दिया और अपनी रचनाएं आप सबको समक्ष रखने का मौका दिया। तो अ, जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम दिया है चार का चौका, तो बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम और बहुत ही खूबसूरत रचनाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज सभी, और सभी मेरे बहुत प्रिय और जानने वाले हैं। तो ये चार पंक्तियां मैंने लिखी हैं इस मौके के लिए कि ये लम्हे जिंदगी के देखो कितने सुहाने हैं, ये लम्हे जिंदगी के देखो कितने सुहाने हैं, यहाँ कुछ दोस्त नए और कुछ पुराने हैं, हम सबके दिलों में रहे सदा प्यार ये जिंदा, हम सबके दिलों में रहे सदा प्यार ये जिंदा, ये लम्हे से बंधे रिश्ते हमें ताउम्र निभाने हैं, ये लम्हे से बंधे रिश्ते हमें ताउम्र निभाने हैं। तो लम्हे बहुत का बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लम्हे का मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और तो अपने परिचय में मैं चार पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि मैं यादों में स्वागत। उसकी बिताता हूं हर घड़ी, मैं यादों में उसकी बिताता हूं हर घड़ी, मुस्कान चेहरे पर दिखाता हूं हर घड़ी, तेरे दिए जख्म, तेरे दिए जख्म न दिख जाए दुनिया को, तेरे दिए जख्म न दिख जाए दुनिया को, इसलिए महफिलों में इश्क सुनाता हूं हर घड़ी, इसलिए महफिलों में इश्क सुनाता हूं हर घड़ी। बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया। बहुत और सुंदर। इसके साथ ही मैं एक अपनी रचना जो कि शीर्षक जिसका है हौसला, वो आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद जी, आएगी। स्वागत है। कि करके हौसला वो जब, करके हौसला वो जब घर से चला होगा, फिर कोई रास्ता भी न उसको खला होगा, आसानी से हर बाधा उसने पार की होगी, आसानी से हर बाधा उसने पार की होगी, बिना किसी द्वंद के हर खतरा टला होगा, गिरा होगा कई बार, गिरा होगा कई बार, फिर हुआ वो खड़ा होगा, कभी डर हार जाने का, कभी डर हार जाने का, कभी उससे लड़ा होगा, कभी कांच सी टूटी, कभी कांच सी टूटी हिम्मत बिखरी पड़ी होगी, कभी कांच सी टूटी हिम्मत बिखरी पड़ी होगी, कभी बनकर नगीना किसी ताज में चढ़ा होगा, कभी बनकर नगीना किसी ताज में चढ़ा होगा, बढ़ता गया जो हर कदम कोहरा छट रहा होगा, बढ़ता गया जो हर कदम कोहरा छट रहा होगा, देख उसको हौसला, देख उसका हौसला, अंधकार भी घट रहा होगा, कहीं तेज कदमों से राह आसान हो गई होगी, कहीं तेज कदमों से राह आसान हो गई होगी, कहीं दो कदम रास्ता मुश्किल से कट रहा होगा, कहीं दो कदम रास्ता मुश्किल से कट रहा होगा, सुख दुख अनिवार्य अंग हैं, सुख दुख अनिवार्य अंग अनिवार्य। हैं, इनसे न डरना होगा, सुख दुख अनिवार्य अंग हैं, इनसे न डरना होगा, मुकाबला इनसे तो तुमको हर हाल में करना होगा, जीवन पथ पर न जाने कितनी, जीवन पथ पर न जाने कितनी लड़ाई लड़नी होगी, हिम्मत रख न हारना कभी, हिम्मत रख न हारना कभी, जीत का दम भरना होगा,
हिम्मत रखना, हारना कभी, जीत का दम भरना होगा, जीत का दम भरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार ललित जी, बहुत ही बहुत अच्छा, बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया ललित जी, प्रेरणादायक। बहुत बढ़िया बहुत ललित जी, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आपकी बहुत आवाज शुक्रिया। सुनता हूँ ना, आपकी आवाज सुनता हूँ तो मुझे वो मार्वल्स की याद आती है, थनोस की आवाज, मतलब इतना भारीपन है ना आपकी आवाज में, ब्रह्मांड के स्वामी हैं हम, इस टाइप से। और मुझे वो महाभारत का मैं काल महाभारत हूँ। वाली आवाज याद आ रही होगी आपको। मैं समय हुआ, बहुत शानदार मैं ललित जी, बहुत समय हूँ। बहुत अच्छे। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत आप लोग मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के प्रोत्साहन से ही मैं इतना काम कर पा रहा हूँ, और अच्छा लगता है आप सबसे ये प्रशंसा पाकर, और खुशी होती है कि मेरी आवाज आप सबको पसंद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ईश्वर आपको इसी तरह से बहुत ही स्वस्थ रखें और आपकी आवाज को इसी तरह से बिल्कुल बना के रखें हमेशा। बहुत बहुत आप आपकी ही 2 लाइन्स यहाँ पे 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी कि तेरे होने न होने से क्या होगा? तेरे होने जी, न होने से क्या होगा? जो होना था न हुआ तो क्या होगा? ये दुनिया है, इसे तेरे होने न होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया है, इसे तेरे होने न होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें लगा कि तू ना होगा तो कुछ नहीं होगा। क्या वाह, शानदार लिखा है सही आपने। बात, बहुत, सही बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सचिन जी की तरफ। जिन इन चारों जो लोग यहाँ पर अभी हैं उपस्थित, इनमें से सबसे पहले मेरी जो जान पहचान हुई थी सचिन जी से हुई थी। तो सचिन जी 1 साल पूरा हो रहा है इस चीज को, वर्षगांठ मुबारक हो दोस्ती की। और सचिन जी के बारे में क्या कहूँ, ये मोहब्बत लिखने में तो पारंगत है ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये राम और कृष्ण नहीं लिखते, उतनी ही सुंदरता से लिखते हैं। और ऐसा कोई विषय नहीं है, मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर ये अपने विचार प्रस्तुत ना करें, ना कर पाएँ या ना करें। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है, एक कवि तो ये हैं ही, साहित्यकार तो ये हैं ही, उससे बड़ी इनकी खूबी ये है कि अभी जो हमारा स्पेशली दिल्ली एनसीआर का जो कवि जगत है, इसमें जो नवांकुर लोग आते हैं, उन्हें जोड़ने का जो ये काम करते हैं, वो इतनी बखूबी करते हैं। वो जो एक पेन लेना जिसको कहते हैं कि एक दूसरे से, सचिन जी आप सुन रहे हैं ना? आपका कैमरा स्टक तो नहीं है? हाँ, ठीक है, शुक्र है। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इनकी बड़ी अहम भूमिका है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने खुद अपने सामने देखा है कि मुझे भी इन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग किया, और मेरे बाद आने जी, वाले लोगों को भी मैं देखती हूँ कि किस तरीके से ये विभिन्न संस्थाओं से जोड़ते रहते हैं, और सभी को एक स्थान दिला पाने में इनका बहुत अहम योगदान है। तो सचिन जी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपको सभी की तरफ से, जो भी बहुत हमारे बहुत बहुत नए-नए बहुत कवि, बहुत कवियत्रियाँ साधुवाद। हैं, सबकी तरफ से। जी, शानदार बिल्कुल, सचिन भाई, अपना हीरा है। बहुत बढ़िया सचिन। बिल्कुल, मुझे भी मंचों के बिल्कुल। साथ जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सचिन भाई ने किया बस है। बस बस, शोर मचा भाई मचा के आपको सारी ही ना निकल आए। सारी स्कीम बता दो। जी सचिन जो मर्दों है की तो है तारीफ नहीं, यार। आज मर्दों की तारीफ हैं? नहीं करनी है। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो, ठीक है? अच्छा तो है, ताकि आपकी और थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए और लोग भी जुड़े चलो ठीक, आपसे। स्वागत चलिए है भाई, सचिन सचिन जी। स्वागत आपने यही तो कहा था कहने अक्षय के लिए। अक्षय खन्ना का स्टेटस लगा होता ना कि जब मेरी फिल्में आती थी तब तो कोई देखने नहीं जाता था, अब सब लीजेंड लीजेंड बोलते हैं। है। तो स्वागत है वही भाई, हाँ, है। तो स्वागत है। स्वागत है सचिन जी सचिन स्वागत है, भाई। स्वागत है सचिन जी। आपकी रिसेंटली 2 लाइन पड़ी थी, उसी से रिलेटेड कुछ सुनना चाहूंगी आपसे कि दिसंबर में लगी चोट और दिसंबर में मिला दर्द, बहुत देर तक साथ रहते हैं। क्यों लिखा हाँ गया हाँ, था? क्या इसके बारे में अगर कुछ बता सके और कुछ सुना सके। मैं दिल्ली वाला हूँ ना, तो दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, और ठंड में हाँ। चोट लग जाए तो आपको फिर देखो, जोर तो दर्द तो होता ही है ना फिर उसमें ज्यादा, और देर हाँ। तक रहती है फिर वो बात। चलिए नमस्कार, अच्छा, पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए, और रक्षा जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, लाजवाब। एक बात क्लैपिंग आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत नर्वस थी इतने दिग्गजों के साथ बैठने में, लेकिन बहुत शुक्रिया। नहीं, पर मैं मुझे तो एक बात है, मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे कोई जी, कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस चीज को ऑन ऑफ मतलब एक्टिव है या नहीं। ये सॉरी प्राइवेट मुझे। लेके बराबर में कमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, उसको आप क्लिक कीजिए, उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। आप प्लीज आप शुरुआत करें, स्वागत है आपका। चलिए, पुरुषों के बारे में बात हो रही है तो 2 लाइन पहले पुरुषों के लिए बोलता हूँ। हमेशा कहा जाता है कि कभी कोई पुरुष रोता है तो क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें हैं।
तो उस पर था कि पुरुष भी बेबस, लाचार, बेचारा हो सकता है। एक पुरुष भी बेबस, लाचार, बेचारा हो सकता है और एक पुरुष भी पुरुष की तरह रो सकता है। कुछ पंक्तियां हैं वो पुरानी लिखी हुई हैं, है तो जीवन के बारे में, लेकिन आप एक पुरुष से जोड़ के देखिएगा उसको। लय में गाने की कोशिश करूंगा। हमेशा टूटते रहते हैं जाने कितने ही तारे, हमेशा टूटते रहते हैं जाने कितने ही तारे, मगर हैरान हूँ अंबर कभी सूना नहीं होता। क्या बात है। रोज है ये ताप सूरज का सागर को, मगर हैरान हूँ सागर कभी खाली नहीं होता, हमेशा टूटते रहते हैं। मुझे मिलते हैं लाखों लोग इस दुनिया के मेले में, मुझे मिलते हैं लाखों लोग इस दुनिया के मेले में, मगर हैरान हूँ इनमें कोई अपना नहीं होता, हमेशा टूटते। जो टकराते हैं बादल आसमां में मैंने देखा है, जो टकराते हैं बादल आसमां में मैंने देखा है, मगर हैरान हूँ इनको कभी कोई दर्द नहीं होता, हमेशा टूटते। निगाहें मेरी भी मिलती है दुनिया में हसीनों से, निगाहें मेरी भी मिलती हैं दुनिया में हसीनों से, मगर हैरान हूँ मुझसे किसी को प्यार नहीं होता, हमेशा टूटते रहते हैं। यूं सपने देखता हूँ मैं भी रातों को नींदों में, यूं सपने देखता हूँ मैं भी रातों को नींदों में, मगर हैरान हूँ सपना मेरा साकार नहीं होता, हमेशा टूटते। किसी की एक झलक पाना मेरी ख्वाहिश हुई जब से, किसी की एक झलक पाना मेरी ख्वाहिश हुई जब से, मगर हैरान हूँ अब उसका भी दीदार नहीं होता, हमेशा टूटते। क्या बात है अब सचिन भाई, वाह। अल्फाजों से इश्क करना मेरी आदत सी बन गई है, कि अल्फाजों से इश्क करना मेरी आदत सी बन गई है, मगर हैरान हूँ इस आदत पर कोई निसार नहीं होता, हमेशा टूटते रहते हैं जाने कितने ही तारे। नमस्कार। क्या कहने सचिन जी, बहुत मतलब ही बहुत बढ़िया बहुत सचिन बहुत भाई, खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत जिंदाबाद। सुंदर। हमेशा की तरह आवाज बहुत ही जो है खनकदार है आपकी, और बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज में आपने अपनी रचना सुनाई, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सॉरी सुंदर सचिन। मैं म्यूट पे बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कमेंट करूं इस पे। तुम कुछ मत बोलो,
मुझे व्हाट्सएप पे कर दे सचिन कमेंट भाई, बात। सचिन भाई प्यार कोई नहीं करता, ये समझ नहीं आया बस। ये शानदार हमें भाई, शानदार। कॉन्ट्रडिक्ट प्यार किया, ये नहीं बात करता बात हूँ। नहीं। बहुत भाभी बढ़िया जी घर सचिन, पे नहीं बहुत है क्या? बढ़िया। ओके, देखो चुप हो गया। अब म्यूट पे चले गए हैं। आप जी बोलिए। जी मैं बहुत अच्छा सचिन, बहुत बढ़िया। माफी चाहूंगी कि मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही थी पहले, और अब अपने मंच के साथ, अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख सकती हूँ कि वानी जी, मोनिका, अमरीश राजन जी, और हमारा लम्हे जिंदगी का परिवार जो है, साथ में मीरा श्रीवास्तव जी, मंजूषा पवार जी, अरुण कुमार, इन सबका नाम लेना चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स यहाँ पे सभी के लिए आए हुए हैं। शुरू गगन जी से शुरू होकर ललित जी के लिए, सचिन जी के लिए, मेरे लिए भी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सभी का। और अब हम चलते हैं हिमांशु जी की तरफ। तो इनकी बहुत ही लोकप्रिय किरदार, व्यक्तित्व यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो हिमांशु जी के व्यक्तित्व की आभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये खुद में एक परिभाषा है कि सभी सीमाओं में रहकर प्रेम व श्रृंगार को कितनी खूबसूरती से लिखा जा सकता है। तो एक मैं इनके साथ थी लिटरेचर फेस्टिवल के एक कार्यक्रम में, एक सेशन में, जहाँ पे इन्होंने सभी लोगों के बीच में, जहाँ संदीप मारवा जी और बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार सभी लोग थे, और इन्होंने एक बात कही कि मैं वैसा श्रृंगार लिखना चाहता हूँ, मेरी ये प्रेरणा होती है, जिसे मैं अपनी मम्मी को, अपनी मदर को और अपनी बहन के सामने पढ़ सकूँ। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इतनी शालीन बात है ये कि हाँ, हम अपनी मानवीय भावनाएँ जितनी भी हैं, प्रेम है, जो सबसे खूबसूरत भावना है, उसको हम ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, लेकिन उसकी सीमाएँ कभी नहीं लांघेंगे। क्योंकि आज का जो साहित्यिक समाज भी, जो चीप टीआरपी कह लीजिए, कुछ भी पॉपुलैरिटी कह लीजिए, उसके लिए जो इतना मतलब मलिन हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, उसके बीच में हिमांशु जी, आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है साहित्य समाज का, कि आप इसे बहुत, इसकी देख-रेख करें और इसी तरीके से सुंदर लिखते रहें। तो देखते हैं आज आप क्या सुनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपकी कुछ पंक्तियाँ जो मुझे बहुत पसंद हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, उन्हीं पंक्तियों से आपको बुलाना चाहूँगी। मैं तुम्हारे भाग्य का एक बिन पढ़ा अध्याय भी हूँ। मैं तुम्हारे भाग्य का एक बिन पढ़ा अध्याय, हाथ की रेखाओं का भी अर्थ हूँ, पर्याय भी हूँ। है नहीं स्वीकार अपना मेल इस निष्ठुर नियति को, लिख रहा प्रारब्ध अपना, मैं स्वयं स्वाध्याय भी हूँ, मैं क्या स्वयं बात, स्वाध्याय भी हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां थी ये, बहुत और ही इसी सुंदर। के साथ आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। बहुत स्वागत है। स्वागत है बहुत हिमांशु भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत आभार रक्षा जी। सबसे पहले तो आपका संचालन बहुत ही शानदार। आप जैसा बोल रहे थे कि आप बहुत डर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा कि आप कहीं से भी डर रहे हैं। डर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आपके इतने शानदार संचालन के सामने। और पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जोड़ने के लिए, और इतने खूबसूरत चेहरे, और मेरे सारे दोस्त, पांचों लोग मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे सामने इस गोष्ठी में इकट्ठा करने के लिए। जैसा कि एक छोटा सा टॉपिक और एक विषय बांध दिया है पुरुष, तो सबसे पहले मैं जैसे सचिन ने पढ़ा दिसंबर के ऊपर 2 लाइनें, तो मैं दिसंबर के ऊपर 4 पंक्तियां रखता हूं, फिर मैं अपने छोटे छोटे 4 पंक्तियां और एक कविता पे आता हूं। बिल्कुल स्वागत और है। जितने भी लोग मंच के पटल की उस तरफ हमसे जुड़े हैं, जिनके नाम मैं देख पा रहा हूँ, मीरा जी, वानी शर्मा जी, मोनिका, मंजूषा जी, अरुण जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आप लोग हैं श्रोताओं के रूप में, हमें सुन रहे हैं, इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। चलिए, मैं दिसंबर को 4 पंक्तियां डेडिकेट करता हूँ। एक उम्र गुजर गई। देखिए, कहा जाता है कि जब अभी जनवरी आएगा, 1 जनवरी से हम क्या करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, या आज से हमारा ये रेवोल्यूशन है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, रनिंग करेंगे, जो भी ऐसे काम जो हम पूरे साल नहीं कर पाते, हम 1 जनवरी को प्रण लेते हैं, लेकिन कर उसके बाद भी नहीं पाते। और दिसंबर में आके आते आते ये कहा जाता है कि यार बेकार चला गया साल, अब 1 से वापस से शुरू करते हैं। एक उम्र गुजर गई और साल निकलते देखे, माथे की सिलवटों से तजुर्बे फिसलते देखे, है गुरूर जनवरी को कि अव्वल हूं हर बरस,
है गुरूर जनवरी को कि अव्वल हूं हर बरस, हमने दिसंबर की गोद में सब माह फिसलते देखे, हमने दिसंबर की गोद में क्या सब बात है, माह फिसलते देखे। क्या बात। और पुरुषों की बात आती है तो बताता हूं दर्द पुरुषों का 4 पंक्तियों में। बोझ जिंदगी का उठाएं भी तो उठाएं कैसे, बोझ जिंदगी का उठाएं भी तो उठाएं कैसे, हर कदम पे यहाँ पहरे और घाव गहरे मिले हैं, ख्वाहिशों का थैला बेइंतहा भारी है कंधों पे हमारे, ख्वाहिशों का थैला बेइंतहा भारी है कंधों पे हमारे, और अपनों में ही बदलते कई चेहरे मिले हैं। क्या और बात है, लाजवाब। और 4 पंक्तियां देता हूं, उसके बाद एक छोटी सी कविता। कोई तो हुनर बख्श तू है खुदा मुझ में, जैसे सचिन ने अभी बोला कि कोई प्यार ही नहीं कर रहा उसको, मेरा भी वही एक सेम सिचुएशन है भाई, कोई प्यार नहीं कर रहा। कोई तो हुनर बख्श, कोई तो हुनर बख्श तू है खुदा मुझ में, लोग प्यार भी किश्तों में किया करते हैं। ओहो, दर्द। कोई तो हुनर बख्श तू है खुदा मुझ में, लोग प्यार भी किश्तों में किया करते हैं, मैं जख्मों को कागज पे उतारूं भी तो कैसे, लोग पढ़ पढ़ के घाव रिश्तों में किया करते हैं, लोग पढ़ पढ़ के घाव रिश्तों में किया करते हैं। बहुत खूब। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। चलिए अब चरण मैं चलिए अब मैं एक कविता देता हूँ। और मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से, और लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस। और ये जो पूरी जर्नी है मेरी इंजीनियरिंग के बाद की, जो जितना भी मैंने जॉब किया है, और जब बहुत छोटे थे, जब जब पढ़ रहे थे 12th में, तो ये कहा जाता था, मतलब उस समय की बात है, कि बीटेक कर लोगे तो सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, 1 लाख 2 लाख मिलने लग जाएगी। तो वैसे भूमिका बांधी जाती थी, साइंस साइड से थे हम। इंजीनियर का दुख सुनिए, जो मैंने अपने फेसबुक के टैगलाइन लगाई है कि मैं इंजीनियर हूं साहब, बस खुशियां बांट रहा हूं। बस पूरी कविता को पढ़ता हूं, और एक पुरुष होने के नाते, एक इंजीनियर होने के नाते, उसको उस कविता का भाव समझिए। हिमांशु भैया, कुमार विश्वास साहब भी इंजीनियर थे, आज उनकी ऊंचाइयां देखिए, और आपकी ऊंचाइयां भी आगे यही है हिमांशु भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी। जी जी जी। मैं इंजीनियर हूं साहब, बस खुशियां बांट रहा हूं। मैं इंजीनियर हूं साहब, बस खुशियां बांट रहा हूं। गिरता हूं उठता हूं, गिर गिर के संभलता हूं, जो कोई नहीं समझता मैं उसको भी समझता हूं। एक मेरी ही वजह से ये दुनिया चल रही है, और मैं अगर रुक जाऊं तो फिर कोई नहीं चलता है। धरती और आसमां, धरती और आसमां के बीच की दूरियां काट रहा हूं। मैं इंजीनियर हूं साहब, बस खुशियां बांट रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। हजारों में एक गलती और तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं ऑफिस में होता हूं, आप 100 काम अच्छे कर लीजिए, एक काम गलत हो जाए आपसे, तो सिचुएशन क्या होती है। सही बात। हजारों में एक गलती और तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, और मेरी बाकी की सफलताओं पर सब मौन ही रह जाते हैं। लोगों की उम्मीदें, लोगों की उम्मीदें मुझसे ही शुरू होके क्यों मुझ पे ही खत्म हो जाती हैं, और वो अपनी गलतियों का बोझ भी मुझ पे ही धर जाते हैं। सब जानता हूं मैं, सब सब जानता हूं मैं, बस बस लोगों की चालाकियां माप रहा हूं। मैं इंजीनियर हूं, अरे वाह, बस खुशियां बांट रहा हूं। बहुत बहुत बढ़िया हिमांशु भैया। और अगर देखिए, एक आदमी की पहचान उसकी तनख्वाह से लगाई जाती है, चाहे रिश्ते वाले हो, या आपकी सोसाइटी में, फैमिली में आपके दोस्त कितना कमाता है, उसकी तनख्वाह से उसकी अहमियत, उसकी औकात का पता लगा लिया जाता है समाज में। क्या बात कही है। मेरी तनख्वाह से मेरे काम और मेरे ओहदे का अनुमान लगाया जाता है। मैं इंजीनियर हूं साहब, बस खुशियां बांट रहा हूं। मेरी तनख्वाह से मेरे काम और मेरे ओहदे का अनुमान लगाया जाता है, और कभी कभी तो मेरी तनख्वाह को ही मेरी पहचान बताया जाता है। 24 घंटे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना पड़ता है। एक इंजीनियर की लाइफ क्या है, 24 घंटे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना पड़ता है। कहीं 2 पल को चला भी जाऊं तो कारण बताना पड़ता है।
मेरी तरक्की से जलने वालों को लगता है, मेरी तरक्की से जलने वालों को लगता है बस दूसरों के तलवे चाट रहा हूँ। मैं इंजीनियर साहब, मैं इंजीनियर हूँ साहब, बस खुशियां वाह, मैं इंजीनियर हूँ साहब, बस बहुत 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 खूब क्या बात हिमांशु है जी, मैं हिमांशु भाई, इंजीनियर हूँ बहुत बढ़िया साहब, हिमांशु खुशियां भैया, बांट रहा बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत 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 क्या खूब, बात है। बहुत। अब मुझे ये मन कर रहा है कि बहुत मैं बढ़िया डिजाइनर हिमांशु हूँ भाई, हिमांशु बहुत भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मुझे भी बनाना पड़ेगा कि मैं डिजाइनर हूँ और खुशियां बांट रहा हूँ, आगे मैं और खुद मैं बनाऊंगा। प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बहुत ही प्यारी रचना। बहुत ही अच्छी रचना, बहुत ही बहुत बहुत भावपूर्ण और धन्यवाद। बिल्कुल क्या होते हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित जो कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ये सब बिल्कुल तो घटनाओं वैसे। पर आधारित ही थी जो मैंने लिखी। ऑफिस सबका ऐसा है हिमांशु भाई, ये सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ऑफिस सबका ऐसे है। भगवान बस ना करे बॉस ना हमारे देख रहा हूँ ये वाला वीडियो, किसी के कॉलीग ने तो ज्वाइन नहीं किया हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ, बॉस सबको ना बैन देख कर रहा रखा है हूँ। हमने, मैंने 350 बैन कर रखे सबको बैन हैं। कर रखा है। बहुत मुझे लग रहा है कि पूजा जी को मैं सजेशन देने वाली हूँ कि इसी तरह ये बाय चांस हुआ है शायद कि 4 पुरुष हैं यहाँ पे एक साथ, पर ये होना ही चाहिए। मतलब आप लोगों को अपना वेंट आउट करने के लिए एक मंच चाहिए ही यस, चाहिए। तो बिल्कुल क्योंकि होना चाहिए। जब मैंने आपको ऑप्शन दिया कि हाँ आप लोग अपनी इमोशंस को बोलिए, तो सब दुख ही दुख निकले जा रहा है भाई। आप नहीं, सेकंड राउंड में ये पहले राउंड का तो कंपल्शन था, पहले क्योंकि राउंड का तो दुख मैडम, दिखाना हाँ, पड़ेगा ना। मैडम ने ऑर्डर दिया राउंड था तो 2 में, बच्चों को स्टूडेंट्स को मानना ही राउंड 2 था। में देखते हैं फिर। भाई ऐसा चलिए, है वैसे कि हमारे समय निकलता जा रहा है, और हाँ मैं चाहता हूँ रक्षा जी आप भी पढ़ें, और अब आई थिंक हम चारों बिल्कुल ने पढ़ बिल्कुल। लिया एक राउंड। तो अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मंच के ऊपर आपकी कुछ 4-4 पंक्तियों से, जो मैंने भी बड़ी मेहनत करी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसमें से 2 पंक्तियां तो आपके आपके अपने स्वाभिमान के ऊपर है, जिनको मैं पढ़ के आपको बुलाता हूँ। मैं एक जर्रा भी नहीं, आप कहती हैं कि मैं एक जर्रा भी नहीं, पर आसमां से बढ़कर है खुदाई मेरी। मैं एक जर्रा भी नहीं, पर आसमां से बढ़कर है खुदाई मेरी। या तो महफिलें करेंगी इस्तकबाल, या सताएगी बहुत जुदाई मेरी। क्या बात है। वाह, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही शानदार खूबसूरत ये पंक्तियां, आइए आपके काव्य पाठ के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करती हूँ अपनी। मैं भी 4 पंक्तियाँ पहले बोलूँगी कि वो खुली किताब सी, वो खुली किताब सी, बहुत बोलती थी वो, राज़ रखते हैं जो बात, उन्हें खोलती थी वो। मुग़ालता था ये कि अच्छी ये फ़ितूरी है, मुग़ालता था ये कि अच्छी ये फ़ितूरी है, और उसे ख़ामख़ा ही लगता था कि वो ज़रूरी है, उसे ख़ामख़ा ही लगता था कि वो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। और अपनी एक छोटी-सी रचना रख रही हूँ। तुम मेरा आखिरी इश्क हो, तुम मेरा आखिरी इश्क हो, जो पहली बार हुआ है मुझे। तुम वो प्यारा-सा एहसास हो, तुम वो छोटा-सा एहसास हो, जिसने बरसों बाद छुआ है मुझे। तुम एक तरफ़ा देते जाते हो, चुपचाप अपना प्रेम निभाते हो। तुम एक तरफ़ा देते जाते हो, चुपचाप अपना प्रेम निभाते हो, और सबको देते-देते मैं जो खुद को दाता मान बैठी थी, मैं भी एक बच्ची बन अलड़ा सकती हूँ, इतरा सकती हूँ, ये तुम मुझे अपने बेपनाह प्रेम से सिखाते हो। ये पहली बार है, ये पहली बार है कि अपनी धुरी के परे मन ने एक साथी चुना है, पलकों ने एक सपना बुना है। ये पहली बार है कि बालों की सफ़ेदी अब परेशान नहीं करती। ये पहली बार है कि बालों की सफ़ेदी अब परेशान नहीं करती। ये यौवन सी ऊर्जा मुझ में कहाँ से आई, बढ़ती उम्र अब हैरान नहीं करती, बढ़ती उम्र अब हैरान नहीं करती। बहुत अच्छे, तुम मेरा आखिरी इश्क हो, जो पहली बार हुआ है मुझे। बहुत 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 क्या बहुत बात, बहुत खूबसूरत। प्यारा, बहुत 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 ही शानदार, प्यारा। अच्छा। बहुत शानदार। भीड़ से चलना कोई आपसे सीखे, हमको फंसा दिया पुरुषों में, पुरुषों के दर्द हमें में, दर्द के लिए और कुछ खुद सौंदर्य प्रेम बढ़ रहे लिखा हैं, है। वाह और वाह अपना वाह, बढ़ रहे हैं, श्रृंगार कर दिया बढ़ रहे हैं। बहुत हमारे बढ़िया। लोग, ये मेरी एक ये जो मेरी अभी रचना मैंने प्रस्तुत की, वो आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर है कि अब जो आप लोग अपना जो बचे हुए हमारे पास 15 मिनट हैं, फटाफट अपनी छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी, छोटी हल्की छोटी श्रृंगार अगर आप लोग सुनाना चाहें तो हमारे दर्शकों का मनोरंजन भी हो जाएगा। सबने आप मेरी सारी महिला मित्र जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, सबने आप लोगों को बहुत कंधा दिया है अपने कमेंट्स के थ्रू।
तो आप लोग के बहुत खुशनसीब हैं कि आपके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, सबका साथ हमें भी है। करना चाहिए श्रृंगार के थ्रू। चलो भाई गगन शुरू हो जाओ। मैं श्रृंगार तो नहीं सुनाऊंगा, मेरे पास छोटी सी एक कविता है जिसके सिर्फ 3 बंद बचे हैं अभी। 3 या स्वागत है 4 भाई। बंद है मेरे पास, जिसपे मैंने अपने नाम को समर्पित 4 पंक्तियां लिखी थी। जी, तो जब मैंने अपने नाम को समर्पित भैया वो 4 पंक्तियां लिखी थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं जिंदगी के ऊपर लिखता हूँ। तो जिंदगी के बहुत सारे भावों को मैं इसमें लेकर आया। उसमें हमारे किस्से थे, मुलाकात थी, और मतलब हमारे जो सुख है, दुख है, या हमारे जितने भी भाव होते हैं, उन भावों को मैंने सम्मिलित किया और जिंदगी को एक विराम तक लेकर गया। उसकी मैं फटाफट सुनाता हूं, क्योंकि वक्त हमारे पास निकलता जा रहा है। 3 या 4 जी, मिनट में आपसे ज्यादा से ज्यादा लूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्या लिखूं, कहाँ से लिखूं, कैसे लिखूं, पूछूं हाल तेरा या अपना लिखूं, लिखूं एक रिश्ता या रिश्ते की परिभाषा लिखूं, लिखूं एक रिश्ता या रिश्ते की परिभाषा लिखूं, लिखूं नभ अंबर आकाश अनंत व्योम, या इनमें छिपा कहीं मैं अपना नाम गगन लिखूं। क्या लिखूं? इसके आगे क्या लिखा जाता है कि लिखूं मैं प्रेम या प्रेम में छिपा अनंत एक भाव लिखूं, लिखूं मैं किस्सा या किस्से की कोई मुलाकात लिखूं, लिखूं मैं दिन या गहरी काली रात लिखूं, लिखूं मैं चांद या चांदनी रात के कुछ अधूरे ख्वाब लिखूं। क्या लिखूं? लिखूं मैं मोती या सागर की गहराई लिखूं, लिखूं मैं मोती या सागर की गहराई लिखूं, लिखूं मैं गीत नए या स्वरों की बरसात लिखूं, लिखूं मैं कहीं तेरा नाम या मन के किसी कोने में तेरा स्थान लिखूं, लिखूं मैं एक मुस्कान या बहुत मन में अच्छा। छुपे कई सवाल लिखूं। क्या लिखूं? लिखूं मैं एहसास या कोई टकरार लिखूं, लिखूं मैं एहसास या कोई टकरार लिखूं, या लिखूं मैं मन मुटाव या प्यार की कोई बात लिखूं। अनंत है मोल इस रिश्ते का मेरे, क्यों ना मैं इस रिश्ते का सम्मान लिखूं। क्या अनंत है बात! मोल इस रिश्ते का मेरे, क्यों ना मैं इस रिश्ते का सम्मान लिखूं। लिखूं मैं सच, ये आजकल की दुनिया को समर्पित ये पंक्तियां, कि लिखूं मैं सच या झूठ से भरी एक किताब लिखूं, लिखूं मैं खुशियां या दर्द कई हजार लिखूं, लिखूं तो लिखूं कैसे इस बार लिखूं, दबा कर रखे हैं दशकों से जो, कैसे मैं गहरे राज लिखूं, दबा कर रखे हैं दशकों से जो, कैसे मैं गहरे राज लिखूं, लिखूं मैं सपने या लड़खड़ाते हालात लिखूं, लिखूं मैं सपने या लड़खड़ाते हालात लिखूं, लिखूं मैं जिंदगी या जिंदगी के कई इम्तिहान लिखूं। और अगली पंक्तियां आप तक जानी चाहिए, लिखूं मैं दर्द, लिखूं मैं दर्द और नारी को उसकी पहचान लिखूं, लिखूं मैं दर्द और नारी को उसकी पहचान लिखूं, लिखूं मैं संघर्ष और पिता को उसका नाम लिखूं, लिखूं मैं संघर्ष और पिता को उसका नाम लिखूं, लिखूं मैं उम्मीदें, लिखूं मैं उम्मीदें और टुकड़े बेहिसाब लिखूं, लिखूं मैं धरा और धरा को अपनी मां लिखूं, या लिखूं मैं शोर और अंतर मन में छुपी एक खामोशी लिखूं, लिखूं मैं जीवन और जीवन का अंत एक विराम लिखूं, एक विराम लिखूं, एक विराम लिखूं। बहुत बढ़िया गगन, बहुत बेशक बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत भाई खूब, बहुत शानदार खूब, बहुत यार, खूब। बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार। शुक्रिया। ये कविता आज मैंने पहली बार आपको सुनाई है, मैंने अभी तक इसका कभी काव्य पाठ नहीं किया था, तो आज मौका मिला तो बहुत ही मैंने सुना सुंदर, दी। बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर सुंदर, लिखा है, खूब। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सुंदर शुक्रिया प्रस्तुति हिमांशु आपकी। भाई, बहुत शुक्रिया। बढ़िया। बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। ललित जी, आप कृपया जी शुरू जी। करें। मैं एक ख्याल तरन्नुम में आपके सामने रखूंगा, लेकिन 2-4 बंद ही पढ़ूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। इसका उन्वान है हमसफर। जी, अकेला यहाँ कोई कब तक रहा है, अकेला यहाँ कोई कब तक रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है, अकेला यहाँ कोई कब तक रहा है, साथ कोई किसी के रहे ना रहे, साथ कोई किसी के रहे ना रहे, मगर साथ साया हमेशा रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है, जो था अब तलक अजनबी शख्स हमसे, जो था अब तलक अजनबी शख्स हमसे, प्रेम उससे ही दिल में अब पल रहा है, प्रेम उससे ही दिल में
अब पल रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है। प्रेम जीवन से मेरे अस्त हो गया था, प्रेम जीवन से मेरे अस्त हो गया था। उसी प्रेम का सूर्य फिर चढ़ रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है। अब तलक जिस सफर पर अकेला चला था, अब तलक जिस सफर पर अकेला चला था, साथ मेरे मेरा हम सफर चल रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है। प्यार से संग मेरे अब रहना सदा तुम, प्यार से संग मेरे अब रहना सदा तुम। जुदाई का आलम दिल कब से सह रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है। न होंगे जुदा आओ ये वादा करें हम, न होंगे जुदा आओ ये वादा करें हम। दिल आज दिल से यही कह रहा है, दिल आज दिल से यही कह रहा है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है, हमारे मिलन का भी वक्त आ गया है। अकेला यहाँ कोई कब तक रहा है, अकेला यहाँ कोई कब तक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, ही बढ़िया बहुत सर, बढ़िया। ललित सर बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मन तो है और प्रशंसा करने की, कुछ बोलने की, लेकिन समय की सीमा है, तो जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते हैं बिल्कुल, ताकि दोस्तों जी। को टाइम मिल जाए। सचिन जी शुरू कीजिए। तो 2 पढ़ूंगा, 4 लाइन के, ठीक है। दुख तेरे सारे जाना मिटा देता मैं, प्रेम पढ़ रहा हूँ। दुख तेरे सारे जाना मिटा देता मैं, दे हंसी तुझको आंसू बहा लेता मैं। देख लेते अगर मुझको तुम प्यार से, देख लेते अगर मुझको तुम प्यार से, अपने सीने से तुमको लगा लेता मैं, अपने सीने से तुमको लगा लेता मैं। और एक और पढ़ता हूँ बस, खाली फिर जगह लूंगा अपनी। ये चले आओ आहिस्ता तुम्हारे प्यार में हूँ, चले आओ आहिस्ता तुम्हारे ख्वाब में हूँ। उठाओ मत मुझे सोया तुम्हारे ख्वाब में हूँ। जरा भी ना डरो सोचो जमाना क्या ही सोचेगा, जरा भी ना डरो सोचो जमाना क्या ही सोचेगा। उठाओ फायदा चूमो मुझे तुम्हारे ख्वाब में हूँ, चले आओ आहिस्ता तुम्हारे ख्वाब में हूँ। नमस्कार। सचिन भाई कुछ तो गड़बड़ है यार आज, सचिन भाई कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है। इस शो के बाद पूछता हूँ मैं इससे जरा। आज मुझे लग रहा, मुझे भी यही लग रहा है हिमांशु बहुत भाई। खूब, चलिए बहुत हिमांशु खूब भाई, सचिन जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मैं भाई आगे वक्त नहीं है, वरना और आगे पूछा जाता आपसे। चलिए। पहले आपको प्यार नहीं हो रहा था और आप किसी के ख्वाबों में जा रहे हो, आप बहुत गलत बात है। मतलब मैं अभी यही सोच रही थी कि चलिए। कितने अच्छी बखूबी आप लोग ये दिखा रहे हैं कि कितना कॉन्ट्रास्ट आप लोग सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ जी। कितनी रचनात्मकता है यहाँ पर, इसकी प्रशंसा करूंगी। और चलिए। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु भैया। हाँ जी।
एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। जी, बिल्कुल। और तब तक मैं यहाँ पे कमेंट्स ले रही हूँ कि वानी जी और प्राणेंद्र नाथ मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट्स यहाँ पे वो सबके लिए कर रहे हैं कि अकेला यहाँ कोई कब तक रहा है, प्रेम को तलाशती हुई सुंदर श्रृंगार यात्रा। और साथ में उन्होंने मेरी रचना की भी प्रशंसा की थी। बहुत शुक्रिया सर। और गगन जी, बहुत सुंदर कल्पना से भरी आपकी श्रृंगार रचना। और तारीफ साथ में संगीता जी ने भी सबकी की है कि एकदम सिक्सर लगा दिया ललित जी ने। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और वानी जी कह रही हैं कि ललित जी आपकी आवाज और पंक्तियां दोनों बेहद सुंदर। साथ में पूनम मल्होत्रा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी, आप शुरू करें। जी जी, मैं भी बस 2 ही मुक्त तक पढ़ूंगा। सॉरी, ये आ गया था, 2 मुक्त तक पढ़ता हूँ बस फटाफट। प्रॉब्लम। जो गुलमोहर के फूलों सी, एक सेकेंड। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड ना। शायद नो यहाँ प्रॉब्लम। मेरी आवाज मुझे बैक आ रही है। आपकी आवाज सुनाई दे रही है हिमांशु जी हम सबको। मोबाइल को वो कर लो हिमांशु, शायद मोबाइल भी तुमने ऑन कर रखा होगा ना, इस वजह से आ रहा होगा वो। मोबाइल को वो कर लो साउंड साइलेंट। रक्षा जी, मैं चाहूंगा आप पढ़ लें, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नल ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, आप पढ़ लीजिए, मैं तब तक। रक्षा जी आप पढ़ लीजिए, फिर इतने हाँ हाँ हिमांशु हाँ। आ जाएगा। जी ठीक है। मुझे भी 1 सेकंड लगेगा। जी। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखी थी, प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। यहाँ पर जो प्रेयसी है, वो पूरी तरह से उम्मीद में है, इंतज़ार में है, पर ये इंतज़ार उसको दुःख नहीं पहुँचा रहा है। इस इंतज़ार में उसका पूरा आत्मविश्वास बना हुआ है। कहती है कि दूर मुझसे हो तो क्या फिर, दूर मुझसे हो तो क्या हो तो फिर, क्या फिर। इश्क तो रहोगे आखिर। जब आहा, मिलोगे प्रेम अविरल संग लाओगे, देखती जब अंत तक मैं बड़ी हूँ आश्वस्त, उस क्षितिज के पार से तुम फिर से आओगे, प्रिय तुम फिर से आओगे। वाह, क्या बहुत 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 बहुत। तो बहुत बढ़िया। मैं भी कामों में लगी हूँ, तुम भी उलझन में हो व्यस्त। हो रहा सब कुछ समय से, उदय सूर्य चंदा भी अस्त। परे इन सब कश्मशों के, परे इन सब कश्मशों के, कर निगाहें मैं परस्त, देखती जब अंत तक मैं बड़ी हूँ आश्वस्त, उस सड़क के पार से तुम जुल्फों को संवारते तुम फिर से आओगे, प्रिय तुम फिर से आओगे। सारे बहुत बंधन एक बहुत। हैं, सारे बहुत अच्छा। बंधन एक तरफ हैं, मनन तुमरा एक तरफ। शिशु सम मुस्कान ले तुम, नयनों से पुचकारते तुम, हार बाहों का ले आना, चंद्रमा की रोशनी बन जब मुझ पे छाओगे। और देखती हूँ जब अंत तक मैं बड़ी हूँ आश्वस्त, जोड़ उस अनंत तक का रब से मांग लाओगे, तुम फिर से आओगे, ये तुम फिर से आओगे। वाह, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत। हिमांशु जी, अब आप तैयार हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो गुलमोहर के फूलों सी खिली हो तुम निगाहों में। अब आहा, बहुत दर्द हो गया। अब केवल श्रृंगार के 2 मुक्त तक, उसके बाद समय समाप्ति की घोषणा। जी। जो गुलमोहर के फूलों सी खिली हो तुम निगाहों में, मेरे गीतों में गजलों में मेरी कविता की राहों में, सुबह से शाम होती है तुम्ही से बात कर कर के, सुबह से शाम होती है तुम्ही से बात
कर कर के जुबां खामोश रहती है, तुम्हें भर कर के बाहों में ये आया क्या श्रृंगार, बात है, रहती ये आया है। इसके लिए बहुत जाने जाते आ गया ये है असली चीज। अब आइए असली चीज। इंजीनियर तो ऑफिस वालों को सुनाने के लिए है। एक और नुक्ता करता हूँ, श्रृंगार का देता हूँ इसी तरन्नुम में। तुम्हारी याद जब आए, देखिए श्रृंगार में कहा जाता है कोई तो है, कौन है, दूसरा कौन है भैया बताओ पहले। ये सवाल आता है, दूसरा कौन है हमें भी बताओ। जिससे पहले आप वाली तो बुला रही है भैया आपको। जिसके साथ आप प्रेम में हो ना, जिसके साथ आप प्रेम में हो ना, वो इसका पहला सवाल दूसरा कौन है। तुम्हारी याद जब आए कहीं भी रह नहीं पाता, आहा, अकेले में ही रोता हूँ, किसी से कह नहीं पाता। क्या बात है। तुम्हें लगता है मेरे दिल में कोई और रहता है, ओहो, तुम्हें लगता है मेरे दिल में कोई और रहता है, मेरी धड़कन में बस तुम हो, मैं दूजा सह नहीं पाता, मेरी धड़कन में बस तुम हो, मैं दूजा सह नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, आज तो कमाल हो गया। मैं सभी अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी जुड़ी थी अभी पीछे, और पूनम मल्होत्रा जी, और पहले से ही वानी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, संगीता चौहान जी, ज्ञानेंद्र सर, मंजूषा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई नाम मिस हो रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बाकी नहीं पता, पर हाँ जरूर जो लोग जुड़े हुए हैं और हमें सबको साथ में बहुत आनंद आया, इसकी तो मुझे गारंटी है, और इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि फंकार जुड़ गया है आज, फंकार एक साथ। इसको बढ़ा के 2 घंटे कर दीजिए, 1 घंटा कम, 2 घंटे कर 1 घंटा कम पड़ रहा है। मुझे तो आखिरी वक्त में रक्षा जी ने जो है टीम में इंट्रोड्यूस कर दिया, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आपने तुरंत उसको अप्रूवल भी दे दिया। तो डेफिनेटली आज सबके साथ काव्य पाठ करके, लम्हे किसी एक का नहीं है, लम्हे हम सबके होते हैं, इसीलिए नाम इसका लम्हे है। नहीं, यही तो बड़प्पन है, और यही तो मंच की जो है सम्मान मंच का इसीलिए होता है कि यहाँ सभी को बराबर जो है हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि इन सबके साथ में काव्य पाठ कर सकूं। बहुत शुक्रिया पूजा जी। और ललित जी वो डायरेक्टर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, उनको पता है कि कहाँ पे जो मैच है वो बहुत सही बैठेगा, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस ग्रुप के साथ आप बिल्कुल सूटेबल हैं, और आप आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे एक बार कहने पे आप मान गए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथ में हिमांशु, गगन, सचिन जी, सभी हमारे प्रिय मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा मंच संचालन किया रक्षा जी आपने, बहुत सुंदर मंच संचालन, मतलब संचालन हो रहा है, 7 चल रहे हैं, 6 के 6, 5 के 5 एक साथ चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का भी बहुत धन्यवाद। और इसके साथ पूजा जी अब इजाजत लें सब लोग। जी जी बिल्कुल, मंच आपके हवाले हैं, आप जो चाहे वो करें। मैंने तो बोल दिया कि 2 घंटे कर दीजिए। रात हमारी अपनी है, जो मर्जी कीजिए। ये तो पहले बताना था आपको, या तो पुरुषों के दर्द से शुरू कर दिया। अभी भी बोला कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। अभी भैया ने इशारा बोला है हमने, 10 मिनट में आ रहा हूँ। पता चला अगले बार जो सीजन है वो पूरा दर्द पे जाएगा। जी बहुत जल्दी, इस उम्मीद के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजा जी। इस उम्मीद के साथ हम लोग सब दोबारा जुड़ेंगे एक साथ, और सब लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, हैप्पी वीकेंड टू ऑल, और सभी को